ओके, बैंक निफ्टी पे आ जाइए। बैंक निफ्टी की आज ये लास्ट एक्सपायरी है ना, तो थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड करेंगे हम। जो भी अप मूव आएगा वहाँ पे हम सेलिंग ही सजेस्ट करेंगे फ़िलहाल के लिए। यहाँ पे इंडिया विक्स पे आते हैं 15.30। कल की डेट में हम 14.27 पे ट्रेड कर रहे थे, मतलब वॉलेटिलिटी आज ज़्यादा रहेगी और बहुत ज़्यादा रहेगी। ठीक है, ओआई डेटा पे जाते हैं। अब आज का डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ओआई मतलब आज तो वैसे इसकी पोजीशंस ख़त्म हो जाएगी, बट फिर भी देखने के हिसाब से आपका 51,000 सपोर्ट बना हुआ है। इन केस 51,000 के को तोड़ के हम ऊपर जाते हैं, ठीक है, हम 50-900 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। 51,000 के आसपास सपोर्ट है, मतलब एक बार अटैम्प्ट ज़रूर करेगा, लेकिन पहली रुकावट ही आपकी जो है ना 51,200 पे तगड़ी है। तो 51,200 के ऊपर जब चलेंगे तभी पॉजिटिव मोमेंटम आएगा, अदरवाइज़ सेल ऑन राइज। नीचे और ऊपर के दोनों के लेवल डिस्कस करते हैं। नीचे जो सपोर्ट है वो 50-500 पे बना हुआ है, लेकिन अगर निफ्टी नीचे सरकेगा तो ये भी नीचे आएगा। ठीक है, उसके बीच के सपोर्ट को काउंट ही मत करना, मैं लेवल बाद में अलग से बता दूंगा इस वीडियो को ख़त्म होने के पहले ही। ठीक है, ऊपर के साइड में 51,500 किसी भी हालत में नहीं टूट रहा है आपसे। ठीक है, वही एक इम्पॉर्टेंट लेवल है और वही नहीं टूट रहा है। तो कहीं ना कहीं आप 51 अगर ऊपर के साइड में जाते हो तो 51,300-400 का मूव आपको एक्सपेक्टेड था, शायद हमने मॉर्निंग में एंटर कर लिया और एक बार के लिए हम ड्यूरिंग द डे देखेंगे। द ओनली रीज़न वाई एम सेइंग कि अप मूव भी देखेंगे इज़ ये लास्ट एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की। इसके बाद में बैंक निफ्टी की लास्ट वीकली एक्सपायरी नहीं होगी, क्योंकि 20 तारीख से रूल चेंज हो रहे हैं। अब इंट्राडे पर्पज़ से हमको क्या करना है वो देख लेते हैं। देखो 51,200 पे ना एक बहुत मजबूत कैंडल है जो 51,200 के ऊपर जाने नहीं देगी बैंक निफ्टी को, और पहला रेजिस्टेंस 51,000 पे ही आ रहा है। इंट्राडे पर्पज़ से मैं बोल रहा हूँ, ये डेटा आपके लिए आज के लिए ही वैलिड है। अब अगर 51,000 को ही रेजिस्ट कर रहा है तो हम नीचे कहाँ तक जा सकते हैं। पहला लेवल आपका है 50,700 का, मतलब जो लेवल आपका बनता है 50,675, ये लेवल आप ज़रूर देखोगे। यहाँ से रूल्स और लेवल चेंज नहीं होंगे। 675 से 50,600 तक आपको वेट करना है। 50,599 दिखा, फिर बैठना है पुट में। और इस बार ना 50,200 आपका सपोर्ट है, मतलब 382 पे रुकना नहीं है आपको, अब रुकोगे नहीं, समवेयर अराउंड आप 330 से 350 के बीच में कहीं ना कहीं रुकोगे एक बार के लिए, और फिर उसको तोड़े तो कल जैसी गिरावट आएगी, और फिर यहाँ से आप 49,990 का लेवल ज़रूर देखोगे। ठीक, आज ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अपसाइड में 51,000 ही नहीं टूटेगा, और 51,000 गलती से ऊपर ट्रेड भी कर रहे हो तो 51,200-250 के बाद में आपकी डाउन साइड में पोजीशनिंग आ जाएगी। इन केस 51,200 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल ग्रीन वाली बना दी तो आप एक्सपेक्ट करना कि आप 51,600 तक जा सकते हो, 51,500 तक जा सकते हो। 51,600 पे गड़े मुर्दे हैं, ये गड़े मुर्दे बढ़ने नहीं देंगे। ये अपसाइड में ध्यान रखना, ख़रीदने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ बेचने के हिसाब से बोल रहा हूँ, क्योंकि वीकली एक्सपायरी ख़त्म हो रही है तो वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा, लोग इमोशन में ट्रेड करेंगे, उस इमोशन में बढ़ सकता है, लेकिन आपको अपने इमोशन में जाना नहीं, क्योंकि वहाँ से फिर निकलने का साधन नहीं मिलेगा। चेंज इन ओआई के हिसाब से यही पोजीशंस हैं। पीसीआर आज काउंट नहीं करेंगे, 0.60 है, इस वजह से ज़्यादा नीचे नहीं रहेगा। जब भी नीचे जाएगा तो वापस ऊपर आ जाएगा, क्योंकि कॉल की पोजीशन बनती रहेगी और निकलती रहेगी, एग्जिट होती रहेगी, तो थोड़ा सा सपोर्ट करेगा, लेकिन आफ्टर 1250 धड़ाम कोई रिकवरी के चांसेस नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, आफ्टर 1250 निफ्टी पे आ जाते हैं। इसकी एक्सपायरी कल है, तो इसमें हमारे पास जो डेटा है वो हमारे लिए आज भी इम्पोर्टेंट है, और वॉलेटिलिटी थोड़ी रहेगी, जैसा हमने वॉलेटिलिटी इंडेक्स में देखा 15.30। हो सकता है आज के लिए फॉर स्पेसिफिकली हम 16 को भी क्रॉस करें इंडिया विक्स पे, हो सकता है। ठीक है, ओआई के हिसाब से जो पहला सपोर्ट और पहला रेजिस्टेंस बन रहा है, पहला सपोर्ट बन रहा है 23,700 पे और पहला रेजिस्टेंस बन रहा है 23,800 पे। बट आप जो है इसमें लेवल देखोगे आप तो 23,700 के बाद में 23,600 पे एक हल्का सा रुकावट है, और 23,500 रुकावट कहाँ पे आएगी, जहाँ पे डीआईआई मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, और क्योंकि उनका नंबर ना एफआईआई के कंपैरिजन में कम आ रहा है तो रुकने के चांसेस कम है, क्योंकि गिरने के समय में ना पैनिक अटैक आता है मार्केट में, और वो पैनिक अटैक मार्केट को और नीचे लेके जाता है। 1,500-2,000 रुपये की कैपिटल काम नहीं आती,
क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर जब अपना एग्रेसिव सेलिंग कर रहा होता है ना स्टॉक्स की, तो वो लाखों करोड़ में होता है। इस वजह से मार्केट को सपोर्ट मिलने के चांसेस कम है। ये हो सकता है कि हम 23,500 के आसपास रुक जाएं, हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे भी रुकेंगे। 23,477 का लेवल आपका नीचे का है, उसके नीचे चलना शुरू करते हैं। आप कल के लिए भी पुट कैरी करके जा सकते हैं, बिल्कुल बिंदास जा सकते हैं और कल अच्छा मूव और मिलेगा, ठीक है। पुट की पोजीशन में ऊपर इनकेस यहाँ से ऊपर चलना चालू करते हैं तो रुकावटें ही रुकावटें हैं। 23,850, 23,900, 23,950, 24,000। 24,000 का लेवल आपके लिए आज तोड़ के टिक पाना बड़ा मुश्किल है। एक बार के लिए दिखा भी सकते हैं, हो सकता है अगर बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं करेगा, बैंक निफ्टी अगर चलना शुरू करेगा तो ही हो सकता है, बट दूर लग रहा है अभी। कल के हिसाब से एक बार हम देखेंगे 24,100 का लेवल, कल के हिसाब से, आज के हिसाब से नहीं। ये एक संभावना है, ठीक है, क्योंकि ये पोजीशनिंग वाला देख रहे हैं। अभी चेंज इन ओआई में इंट्राडे की पोजीशन देखेंगे हम। बाकी 24,200 किसी हाल में नहीं टूटेगा, ये साफ है, क्लियर। अब कायदे से हमारा ये आज कौन सा दिन है, बढ़ने वाला दिन है, बट क्योंकि एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की तो आज तो बढ़ नहीं पाएंगे, तो कल निफ्टी की रहेगी तो चांसेस ही नहीं है, ख़त्म हो गई है कहानी, ख़त्म हो गई, ठीक है। चेंज इन वाई पे आ जाओ, आपको 23,850 पे गड़ा मुर्दा दिख रहा है और 23,800 पे बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है। इसको तोड़ पाना ना वो हिमालय की चोटी चढ़ने जैसा है, वो आपसे नहीं हो रहा। एक बार के लिए आप 23,900 के ऊपर गए थे, लेकिन अभी एटलीस्ट 12-25 तक आपके लिए ये बहुत मुश्किल है। 23,722 के लेवल पे हो आप। अब नीचे सपोर्ट कहाँ पे है, 23,650 पे सपोर्ट है, जहाँ से आपने एक बार सपोर्ट लिया है पर अब नहीं लोगे आप। 23,600 आप जैसे ही तोड़ते हो, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है निफ्टी पे इंट्राडे पर्पस से, वो आपका आ रहा है, ध्यान से सुना, 23,400 पे, 500 पे भी नहीं है। तो 23,400 ऐसा लेवल है जहाँ पे आके आप रुक सकते हो। आज यहाँ पे आपके 400 से 500 के बीच में आप कंसोलिडेट कर सकते हो इन द एंड ऑफ द मार्केट। एग्रेसिव सेलिंग आती है तो फिर 23,400 के नीचे ऐसा कोई भी लेवल नहीं है जो इमीडिएटली सपोर्ट करेगा, कोई भी लेवल नहीं। टूटे तो फिर टूटे ही टूटे, जुड़ने का कोई संभावना नहीं है, ठीक है। ऊपर साइड में 23,850, 23,900, 23,950, 24,000 सब जगह गड़े मुर्दे हैं। मतलब ये डेटा सुबह से अभी तक चेंज नहीं हुआ है, मतलब मोमेंटम उसी साइड में है। तो वेडनेसडे 10:30 के आसपास चेंज हुआ है क्या? मतलब 10:30 को चेंज हुआ है ना डाटा? नहीं चेंज हुआ ना। 23,850, 23,900, 23,950 सेम जो सुबह दिख रहा था 850 पे, सेम वही लेवल है। मतलब अभी नहीं हुआ है, अभी वो चांसेस कब है, 12-25, 1-50 और 2-24। यहाँ पे आपको डेटा को एनालाइज करना है और आपको क्या करना है, जी बिजनेस देखना है 2 पे, 2.32 पे और 3.20, ठीक। पुट कॉल रेशियो के हिसाब से निफ्टी बहुत हल्का है, लेकिन इस समय पे लेने की गुंजाइश ना रिटेलर तो नहीं करेगा, ठीक है, रिटेलर नहीं करेगा। तो अभी या तो आप गिरोगे या फिर कंसोलिडेट करोगे, पर कंसोलिडेशन के बाद में भी फर्दर डाउनसाइड मिलेगी आपको। ये आपका लेवल्स हो गए, चेंज इन ओआई हो गया और ओआई हो गया। ओआई की पोजीशनिंग के हिसाब से एक बार के लिए आप कल तक 24,100 का लेवल देख सकते हो। आई एम नॉट वेरी मच श्योर, क्योंकि अगर सेलिंग नहीं रुकती है तो 23,800 भी देख पाना कल के लिए बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। तो जो आज का क्लोजिंग होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और इसके लिए मैं बाद में 2 बजे के बाद में भी एक वीडियो डाल सकता हूँ जिसमें आपको कल के लिए लेवल मिल सकते हैं, कहाँ पे कैसा क्या होगा पोजीशनिंग के हिसाब से। अभी के लिए ये एनालिसिस बंद कर रहे हैं, बाकी अपडेट्स बाद में।